जब पूरी भारत दिवाली की रोशनी में जगमगा रही थी, हर घर घर में हंसी का मंजर था। उसी रात एक सितारा बुझ गया। असरानी, जिन्होंने हमें हंसाया, इंस्पायर किया और अपने कॉमिक अंदाज में हम सभी का दिल जीत लिया, उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। असरानी जी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1941 को जयपुर, राजस्थान में। वो एक सिंधी हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक कारपेट शॉप चलाते थे। बचपन में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की सेंट जेवियर स्कूल जयपुर और मैट्रिक्स के बाद राजस्थान कॉलेज, और साथ में वॉइस आर्टिस्ट के रूप में भी काम किया ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में, ताकि अपनी पढ़ाई और सपनों को आगे बढ़ा सके। लेकिन उनका सपना सिर्फ किताबें या फिर रेडियो तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उनमें कुछ अलग था, एक जुनून द परफॉर्मिंग आर्ट्स का। इस जुनून के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने मुंबई की तरफ अपना रुख किया, बड़े शहर के बड़े सपने लेकर। फिर उन्होंने एक्टिंग सीखने का भी इरादा किया और 1964 से 1966 के बीच फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में अपनी एक्टिंग ट्रेनिंग शुरू कर ली। उन्होंने अपना पहला फिल्म का ब्रेक लिया था 1967 में, जिस फिल्म का नाम था हरे कांच की चूड़ियां, जहां वो सपोर्टिंग या फिर फ्रेंडली रोल निभाने लगे। उनका करियर बहुत ही लंबा और रंगीन था। 1967 से लेकर 2025 तक उन्होंने अपीयर किया है ओवर 350 हिंदी और गुजरात फिल्मों में। वो हर तरह के रोल करते थे, चाहे वो कॉमेडिक रोल हो, सपोर्टिंग एक्टर या कुछ ओकेजन में मेन लीड रोल्स भी, और कभी कभी डायरेक्टर भी बने। 1970s में उनका डिमांड अपने चरम सीमा पर था। उन्होंने उस डेकेड में लगभग 101 फिल्में किए थे। 1980s आते आते उन्होंने अपना काम जारी रखा और उन्होंने 107 फिल्में किए उस दौरान। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी यारी बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ बढ़ने लगी। उन्होंने राजेश खन्ना की लीड फिल्म्स में लगभग 25 फिल्म साथ काम किया, 1972 से 1991 तक। और हाँ, उनके सबसे यादगार रोल में शोले में जेलर का रोल था, जिसने उन्हें पहचान और लोगों के दिल में जगह दिलाई। इस रोल को आज जब भी हम देखते हैं, हमें असरानी जी की बहुत याद आती है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं। उन्होंने दूसरी आइकॉनिक कॉमेडीज मूवी में भी काम किया है, जैसे चुप चुप के, बालिका वधू और छोटी सी बात आदि। जब असरानी जी मूवी सेट से बाहर जाते थे अपनी दुनिया में, अपनी रियल जिंदगी में, असरानी जी की जिंदगी भी आम ही थी। व्यवसाय, परिवार, जमाने का दबाव आदि इत्यादि। उनकी पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स थे। उन्होंने शादी की थी मंजू बंसल के साथ, जो खुद फिल्म की दुनिया से जुड़ी थी। दोनों ने साथ भी काम किया था और जीवन साथी के रूप में एक दूसरे का साथ भी बखूबी निभाया। लेकिन जैसे जैसे एक्टर की कहानी में होता है, वो दिन अब दूर नहीं था जब क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज कम होने लगी। हेल्थ और उम्र ने भी अपनी पाबंदियां लगा ली। उनके रोल छोटे होने लगे और नए जमाने के फिल्म की दुनिया ने अपने स्टाइल और फॉर्मेट बदल दिए। असरानी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता उन स्टाइल को एडेप्ट करना जारी रखा। जो हसरत और मेहनत उन्होंने स्क्रीन पर दिखाई थी, उन्हें उसका फल भी मिला। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी फिल्म आज की ताजा खबर से, और फिर उन्होंने सेम अवार्ड दोबारा जीता फिल्म बालिका वधू से। उन्होंने कुछ गुजराती फिल्म अवार्ड्स और रीजनल पहचान भी कमाई, जिसके बाद असरानी जी आहिस्ता आहिस्ता एक लेजेंड की ओर बढ़ते गए। मगर उनका असली इनाम था लोगों का प्यार और उनकी यादें, उनके डायलॉग्स, उनकी टाइमिंग, उनका स्टाइल, जो आज भी नए कलाकार और कॉमेडी लवर्स को प्रेरणा देता है।
उन्होंने कई ऐसी फिल्में में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीता है जिसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम क्षण तक काम किया, लेकिन आखिर में सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उनको प्रोलॉन्ग इलनेस हुआ था, जिसके कारण वो कई अरसों से बीमारी से जूझ रहे थे। लेकिन अक्टूबर 2025 के दिन उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार सेंटा क्रूज क्रेमाटोरियम में हुआ था, जहां उनके परिवार रोते बिलखते दिखाई दिए। वो शायद हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी हंसी, उनके डायलॉग डिलीवरी और उनकी फिल्म के कालीन पल सब हमारे साथ रहेंगे। आज जब हम उनकी लाइफ को याद करते हैं, हम उन्हें एज अ एक्टर नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं एक साथी जिसने हमें हंसाया, जज्बा दिलाया और हर एक रोल में अपनी पहचान बनाई। दिवाली की रोशनी फिर से जगमगाएगी, मगर उस रोशनी के बीच एक खजाना होगा जो हमें याद दिलाएगा असरानी की मुस्कुराहट की। जब भी हम चुप चुप के देखेंगे या शोले का वो आइकॉनिक सीन याद करेंगे, उस पर हंसेंगे, वो उनका ही विरासत होगा। असरानी जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनकी लेगेसी सदा जिंदा रहे।